क्या आप भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं? तो आप सोचिए ज़रा कि क्या थोड़ा-सा भी आपको डाउट हो रहा है कि ये हो सकता है आपको ऑयलिंग की वजह से हो रहा हो? जी हाँ, ये ऑयलिंग की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि मैं खुद सफ़र कर रही हूँ और मुझे तेल लगाने से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि मैं बता नहीं सकती। तेल ना लगाओ तो बाल रूखे हो जाते थे और तेल लगाओ तो बाल तो शाइनी हो जाते थे, लेकिन स्कैल्प में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, हेयर फॉल हो जाता था और मेल पैटर्न बॉल्डनेस आ गई थी, मेरी मांग चौड़ी हो गई थी क्योंकि मैं तेल अपने स्कैल्प पे लगा कर के मसाज करती थी। यही गलती मुझसे होती थी और मेरे स्कैल्प से, बालों की जड़ों से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता था, जिसकी वजह से बालों में डैंड्रफ, इचिंग बढ़ गई थी। और जब आपका नेचुरल ऑयल ही काफ़ी है आपके बालों की जड़ों को पोषण देने के लिए, तो आप एक्सेस ऑयल डालेंगे तो ये नुकसान ही करेगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपनी स्कैल्प को जितना हो सके साफ़ रखना है। सफाई ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे आपकी जड़ें भी प्रभावित होती हैं और अगर आप एक्सेस ऑयल दे रहे हैं तो स्कैल्प में प्रॉब्लम्स होंगी और आपके बाल जड़ से निकल जाएंगे और आपके हेयर फॉलिकल्स भी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं इससे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप तेल दे रहे हैं या स्कैल्प में इन्फेक्शन है तो ये तो ज़रूरी है कि आपको तेल लगाना है, वरना आपको ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस या मेल में भी इस तरह की बाल्डनेस आती है। हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम तेल की वजह से आ रही हो, मैंने पहले भी बताया। तो क्या करें? तेल ना लगाने से बाल रूखे सूखे और बेजान हैं, लेकिन तेल लगा लो तो स्कैल्प में प्रॉब्लम है। तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको, लाइव दिखाने वाली हूँ कि आपको कैसे तेल लगाना है। और आप अगर मेरे इस विधि को फॉलो करते हैं, मेरे तरीके से तेल लगाते हैं, तो खुश हो जाइए, ना तो आपके बाल झड़ेंगे और आपके बाल भी शाइनी रहने वाले हैं। क्या आपको पता है, सबसे पहले आपको अपने बालों को गीला करना होता है। ये मैंने एक क्लिप देखी थी जो कि जावेद हबीब सर की थी और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया था कि आप अगर तेल लगा रहे हैं उससे पहले आप अपने बालों को गीला ज़रूर करें, और अगर गीला करते हैं तो ये बालों पे डायरेक्टली चिपकेगा नहीं और ना ही आपकी स्कैल्प पे। और उन्होंने तो कहा था स्कैल्प पे खास करके ऑयलिंग नहीं करना है। तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम होती है जब भी मैं अपने स्कैल्प में तेल लगाती हूँ। तो आप भी चेक कीजिए कहीं तेल लगाने से आपके बाल झड़ना ज़्यादा तो नहीं हो जा रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम तेल ही हो सकती है। तो ठीक है, मुझे अपने बाल, रूखे बाल पसंद नहीं थे बिना ऑयलिंग के, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे तेल लगाने का शौक़ भी बहुत है, पर प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत मैं फ़ेस कर रही थी। लेकिन जब मैंने इनका ये वाला वीडियो देखा, जावेद हबीब सर का वीडियो, जिसमें इन्होंने 1 घंटे लगभग वो अपना सारा कुछ प्रोसेस बताया था कि हेयर ऑयलिंग का, वो देखा मैंने और मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया और मैं लेके आ गई कटोरी में तेल। जी हाँ, कटोरी में मुझे लाना पड़ा, क्योंकि जो भी मेरा जो स्प्रे बॉटल था वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि हमारा एम तो है बालों को गीला करना, और ये बाल तो हाथों से भी गीले हो सकते हैं। तो चलिए, अब बालों को गीला कर लिया था मैंने, अब बारी थी तेल लगाने की। तो कोई सा भी आप तेल लगाएं, जावेद हबीब सर ने कहा था कि आप कोई सा भी तेल लगाएं। आप नारियल का लगा सकते हैं, आप सरसों का लगा सकते हैं, तिल का लगा सकते हैं, कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं। पर कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसके लिए आपको एक कैरियर ऑयल चाहिए होता है। ये मैं अपना सजेशन दे रही हूँ। तो आप कैरियर ऑयल में मिला करके कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं। अब ये पूरी बाल गीले हो चुके हैं, अब मैं यूज़ कर रही हूँ नारियल के तेल का। उन्होंने, जावेद हबीब सर ने कहा था कि आप तेल का सिर्फ़ काम होता है आपके बालों को शाइन देना, इससे ना तो हेयर फॉल रुकते हैं और ना ही बाकी कोई प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती है, ऐसा कहा था उन्होंने। उनका कहना ये था कि सिर्फ़ और सिर्फ बाल शाइनी होंगे, लस्ट्रस होंगे, उनमें जान दिखेगी, चमक आएगी। तो
ये बात भी मुझे सही लगी और मैंने बस तेल लगाना, कोई भी तेल उठा के नहीं लगा लिया। मेरे घर में हमेशा नारियल का तेल ही यूज़ होता है बालों में लगाने के लिए, तो वही मैंने तेल चूज़ किया। वैसे तो मैं अभी भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिला कर के तेल बना कर के रखा हुआ है, पर वो मैंने नहीं लगाया। तो बस अब ये नारियल का तेल ही था मेरे पास ऑप्शन, ये अच्छे से लगा लिया मैंने। और आप देखेंगे कि मैं स्कैल्प में बिल्कुल भी हाथ नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रैंड्स पे, और मेरा टारगेट है कि स्कैल्प में तेल ना जाए, सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स पर ही तेल लगे। आप अलग अलग स्ट्रैंड्स में बालों को अलग अलग सेक्शन में बांट करके बहुत अच्छे से तेल लगा सकते हैं। और मेरे बाल छोटे हैं तो मैं सेक्शंस वाइज अलग नहीं कर रही, ऐसे ही बहुत आसानी से लग रहा है, तो मैंने इसी तरह से लगा लिया है। आप भी लगाएं जैसा आपको सुविधाजनक लगे। अब बालों में तेल लगने के बाद क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। जावेद हबीब सर ने कहा था कि आपको मसाज तो बिल्कुल नहीं करनी है स्कैल्प की, और मैं बिल्कुल मसाज नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर ऊपर से अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे ऑयलिंग कर ली, और लगभग ख़त्म भी हो चुका, मेरा पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब मैं हेयर वॉश के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी मुझे मिनिमम 5 मिनट रुकना है। और जैसा कि उनके अकॉर्डिंग, जावेद सर के अकॉर्डिंग 5 मिनट बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं, तो मैंने वॉश की और बिलीव मी इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, बहुत ही प्यारा, मतलब इतनी शाइन दिख रही थी बालों में, जैसे लग रहा था कि कंडीशनर लगाया हो। जबकि मैं कभी भी कंडीशनर यूज़ नहीं करती, मैं नेचुरल कंडीशनर्स भले ही लगा लूँ, जैसे हेयर वॉश के बाद एलोवेरा या कुछ भी, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ ये जो कॉस्मेटिक वाले आते हैं बॉटल्स में, मार्केट से लाया जाए, वैसे वाले मैं कभी भी कंडीशनर नहीं यूज़ करती। और बिलीव मी ऐसा लग रहा था, हाथ आप बिल्कुल बालों पे लगाओ, उंगलियां लगाओ, तो लग रहा था कि वाह वाह क्या ही बात है, बहुत ही मज़ा आ गया। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्कैल्प में मसाज नहीं करनी। उससे क्या होता है, आपके जो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है स्कैल्प में, वो और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, और ज़्यादा इचिंग बढ़ जाती है, डैंड्रफ होने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। जावेद हबीब सर ने तो इस हेयर ऑयलिंग को, जो कि स्कैल्प में लगाया जाता है, उसको डायरेक्ट रीज़न बताया है हेयर फॉल का, हेयर बाल्डनेस का। उन्होंने कहा था कि विदेशों में आप देखेंगे कि तो बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको बाल्डनेस है, सिर्फ भारत में ही है। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए और बताइएगा रिज़ल्ट कैसा रहा।